नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ इंडिया में ख़त्म होती डेमोक्रेसी के बारे में बात करने। और मैं बात करूँगा इंडिया के डिक्टेटर नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या आप भी ऐसे यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए एक बाइस्ड रिसर्च और बाइस्ड वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि इंडिया में से डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है और इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि वो ये भी दावा करते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर बन चुके हैं। अभी रिसेंटली राठी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसका उन्होंने टाइटल रखा है डिक्टेटर कन्फर्म्ड। देखिए, आप कोई यूट्यूबर हो या फिर एक आम आदमी, आप किसी भी पार्टी या कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट में हो, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आपको शायद ये सोचना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वो बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही था उनकी लास्ट वीडियो में। मैं राठी जी की वीडियो से 5 ऐसे बाइस्ड आर्ग्यूमेंट्स की बात करूंगा जो उन्होंने अपनी वीडियो में किए, और मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दें कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। पॉइंट नंबर 1, आपने बोला कि ये जो दिल्ली लिकर स्कैम वाला पूरा केस चल रहा है, इसमें बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल और अदर पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पहली बात तो ये कि ये जो दिल्ली लिकर स्कैम है, इसको कभी बीजेपी ने रिपोर्ट किया ही नहीं। जून 2, 2022 को दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार जी ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक मल्टी करोड़ स्कैम हुआ है लिकर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। ऑल्सो 8 जुलाई को दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी जिसमें आप गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि शराब के लाइसेंस के ठेके देने में जो रिक्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज्यादा अनड्यू बेनिफिट्स दिए गए, जिसके कारण 580 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस दिखा दिल्ली खजाने में। ऑल्सो लाइसेंस रिक्वेस्टर्स की फीस तक को वेव ऑफ कर दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा अनड्यू बेनिफिट्स लाइसेंस रिक्वेस्टर्स को क्यों दिए जा रहे थे। आप खुद बताइए, क्या इतने ज्यादा एलिगेशंस काफी नहीं थे इन लोगों की अरेस्ट के लिए? सेकंड थिंग जिसके बारे में आपने बात की वो है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और स्पेसिफिकली आपने बात कही 2018 के अमेंडमेंट के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग किसी पे भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है तो उसकी बेल नहीं होगी अनटिल अनलेस ही इज प्रूवन इनोसेंट। अब सोचने वाली बात है कि आप खुद ही वीडियो में बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट 2018 में हुआ है और ये जो दिल्ली लिकर स्कैम है ये 2021 से स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अमेंडमेंट स्पेसिफिकली आप गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए या आप गवर्नमेंट के ऊपर डिक्टेटरशिप करने के लिए बनाया गया है। आपको खुद भी पता होगा कि इंडिया में कितना ज्यादा करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें किसी भी कंट्री को कितना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस देती हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर एक कंट्री थोड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स या फिर अमेंडमेंट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, तो इसमें आपको इतना दिक्कत क्या है? और शायद आपको भी पता होगा कि किसी भी कंट्री को अगर करप्शन फ्री बनाना है तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग क्राइम करने से पहले या फाइनेंशियल क्राइम करने से पहले थोड़ा सोचें और वो क्राइम वहीं पे रुक सके। और मुझे यकीन है अगर आप अपना बाइस्ड ओपिनियन थोड़ा साइड रख के अगर इस बारे में सोचेंगे तो आपको भी ये गलत नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट, आपने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस को खत्म करने के लिए अजीबोगरीबो केस कांग्रेस के ऊपर लगा रही है या फिर राहुल गांधी के ऊपर केस लगा रही है। यहाँ पे आप बात कर रहे थे राहुल गांधी के डेफेमेशन केस के बारे में, जहाँ पे राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेके कमेंट किया था। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लोग अपनी कास्ट को लेके या अपने रूट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाति का विवाद बना ही रहता है, वहाँ पे कांग्रेस के एक इतने बड़े लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनको एक जाति के ऊपर ऐसा कॉमेंट करना चाहिए था। और ऐसी टिप्पणी करने वाले नेता को अगर पार्लियामेंट से थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं हो गई थी कि आप उस पर यह बोल रहे हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। एक नेता जो ऐसी टिप्पणी कर रहा है उसको भी अपने शब्दों का चयन सही से करना चाहिए था, और शायद अगर यही चीज एक बीजेपी का नेता कोई बोल देता तो उस पर आप एक वीडियो ही बना देते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगली बात आपने की थी एक जर्नलिस्ट के बारे में जिन्होंने मिर्जापुर के एक सरकारी स्कूल से स्टोरी की थी जहाँ पे मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ रोटी दी जा रही थी। हालांकि इस स्टोरी के बाद उस जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ केसेस लगा दिए गए थे। जिस रेफरेंस में आप ये बात कहना चाह रहे थे उसका मतलब ये था कि एक डिक्टेटर गवर्नमेंट में आप सच नहीं बोल सकते हैं। पर अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगी, या आपको पहले से पता होगा या शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा। एक यूट्यूबर है निखिल सिंह, जिनका एक यूट्यूब चैनल है देसी डूड विद साइन। उन्होंने कुछ दिन पहले LPU के ऊपर एक वीडियो किया था कि कैसे LPU के आसपास के एरिया में इलीगल काम हो रहे हैं, हार्ड ड्रग्स बिच रहा है, ठेकों की कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्या मिल जाएगा?
ब्रो कोड है, देना है ब्रो कोड। और सबसे बड़ी बात, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत गंदा नेटवर्क चलाया जा रहा है। उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिन बाद उस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि LPU यूनिवर्सिटी के जो VC हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं है कि जो BJP ने किया वो गलत है या आम आदमी पार्टी ने किया वो गलत है। कौन सही है कौन गलत है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जब अपना ओपिनियन देते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए क्यों देते हैं। आप और भी पार्टीज जो इलीगल काम कर रहे हैं या फिर जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपने बोला कि इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो होते हैं पर सबको सेम प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। आपको भी शायद पता होगा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक जैसे इंडिया के पावरफुल स्टेट्स में गवर्न कर रही है। तो अगर यहाँ पे सेम प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो शायद BJP के अलावा कोई दूसरी पार्टी का किसी स्टेट में गवर्न करना मुश्किल हो जाता। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो इंडिया की कैपिटल में गवर्न कर रही है और साथ में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट है। तो यहाँ भी आपका सेम प्लेइंग फील्ड वाला लॉजिक गलत साबित हो रहा है। देखिए, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, बट अपना ओपिनियन एक न्यूट्रल रह के दीजिए। आप बहुत ही बाइस्ड ओपिनियन दे रहे हैं, बस वो मत दीजिए। बाकी आपका काम तो अच्छा है ही। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो कम से कम एक बार तो ध्रुव देख ही लें। और प्लीज़ वोट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट से आपको दिक्कत है तो वोट कीजिए और वोट के ज़रिए आप पार्टी बदलिए। थैंक यू।